सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके कुछ सम लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ठीक है, राइट। सबसे पहले आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो देखिए दोस्तों, R1 R2 R3। तो यानी कि मेरी जो रो है दोस्तों, इसमें वो रोज कितनी है दोस्तों, 3 है। ठीक है, और अगर मैं कॉलम की बात करूं दोस्तों, तो कॉलम्स कितने हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे, C1 C2 C3 एंड C4, दैट इज 4 कॉलम, दैट इज 4 कॉलम। तो हमारा जो ऑर्डर है, वो हमारा ऑर्डर क्या बन गया दोस्तों, यहाँ से ऑर्डर हमारा बन गया 3 इंटू 4, क्योंकि ऑर्डर होता है हमारा नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, भाई इसमें एलिमेंट है कितने। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 12। तो इसमें नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इज इक्वल टू में हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि राइट द एलिमेंट, आपको ये एलिमेंट लिखनी है, दैट इज A13। क्या लिखना आपको, A13। तो A13 का मतलब है क्या है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना। आपको क्या बताना दोस्तों, यहाँ से आपको A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का आपको एलिमेंट बताना। तो फर्स्ट रो देखिए, ये रही फर्स्ट रो, उसमें थर्ड कॉलम देखिए, ये रहा थर्ड कॉलम। तो A13 हो जाएगा दैट इज 19। क्या हो जाएगा दोस्तों, A13 क्या हो जाएगा 19। उसी तरह 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। ठीक है, उसी तरह 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये लीजिए तो दोस्तों थर्ड रो थर्ड कॉलम ये है, दैट इज माइनस का 5। एंड उसके बाद है A24 मीन्स सेकंड रो फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। क्या दोस्तों 12। उसी तरह A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। इस तरह से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। उसके बाद ये आपका ऑर्डर हो गया, भाई कौन से रो और कौन से कॉलम का आपको एलिमेंट्स निकालना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ से इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है दोस्तों, 24 एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट है 24। सो आपसे कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्डर पॉसिबल है। व्हाट इट इज इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके 13 एलिमेंट्स होते तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, आपको 24 ले रखा है, 24 के फैक्टर लिख दीजिए। सो 1 इंटू में 24 बन जाएगा, सेकेंड 24 इंटू में 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 इंटू में 12 बन जाएगा। ठीक है, 3 की भी मल्टीप्लाई हो जाए, 3 इंटू में 8 बन जाएगा। ठीक है, और इसी का रिवर्स कर दीजिए, 12 इंटू में 2 हो जाएगा। इसी का रिवर्स कर दीजिए, 8 इंटू में 3 हो जाएगा। मतलब रिवर्स मतलब यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, यानी कि एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं, यहाँ पे 24 रो एक कॉलम बन सकता है, यहाँ पे 2 रो 12 कॉलम हो सकते हैं, और यहाँ पे 3 रो 8 कॉलम हो सकती है। उसी तरह यहाँ पे 12 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, उसी तरह 8 रो 3 कॉलम हो सकते हैं। इसके जितने भी फैक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर आपको लिखने हैं। ठीक है, कि इसकी पेयरिंग कैसे कैसे हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, फिर कॉलम को आगे लिख देंगे, रो को पीछे शिफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये कह रहा है अगर 24 है तो। उसके बाद बात हो रही है कि अगर बात करें हम 12 की बजाय हमारे पास कितने आ जाए, 13 एलिमेंट आ जाए। कितने आ जाए दोस्तों, 13 एलिमेंट आ जाए। तो देखिए, अगर 13 एलिमेंट आ गए तो 13 का ऑर्डर लिख दीजिए दोस्तों, 13 का ऑर्डर लिख दीजिए। 13 का ऑर्डर होता है 1 इंटू में 13, और सेकंड होता है 13 इंटू में 1, 13 इंटू में 1। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे कि एक रो और 13 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 13 रो एक कॉलम हो सकता है। उसके अलावा 13 की कोई
फैक्टर नहीं बन रहे, यानी कि ये इसके मैक्सिमम इसके ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा के देखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो दोस्तों, आपको क्या दे रखा है? थर्ड में आपको दे रखा है अगर 18 आ जाए तो कितने? 18। तो सेम ऐसे ही है, 5 आ जाए तो 5। 18 के कर दोगे आप, है ना दोस्तों? 18 के प्राइम फैक्टर कर देंगे, 18 के कर देंगे 2 इंटू में 9। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका क्या? दैट इज 9 इंटू में 2। ठीक है ना? उसी तरह 3 इंटू में 6 बन जाएगा, उसी तरह 6 इंटू में 3 बन जाएगा। समझ पा रहे हो? 2 इंटू में 9 बन जाएगा, 9 इंटू में 2 बन जाएगा, 3 इंटू में 6 बन जाएगा, 6 इंटू में 3 बन जाएगा। ठीक है ना? 18 इंटू में 1 बन जाएगा, है ना? और 1 इंटू में 18 बन जाएगा। समझ पा रहे हो? 1 इंटू में 18, 18 इंटू में 1, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। ठीक है ना? ये जिसकी टेबल में 18 आ रहा है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर बन जाएंगे। समझ पा रहे हो चीजों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्या? दैट इज आपको बनाना है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट करनी है, है ना? आपको इस बार क्या करनी है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। दैट इज 2x2 की मैट्रिक्स, वो भी 2x2 की मैट्रिक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो देखिए, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स बनाओगे दोस्तों, तो एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 की बनाओगे, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों? 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a11, a12, a21 और a22। क्या लिखोगे दोस्तों? a11, a12, a21 और एक a22। ठीक है, अब ये एलिमेंट निकाल लेंगे। अब ये एलिमेंट निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे? a11 निकालते हैं, तो यानी कि i भी मेरा क्या है? i मेरा क्या है दोस्तों? i मेरा 1 है और j मेरा क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है, अब आपको ऑर्डर तो बता दिया, अब उसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया आपको, क्या? ए आई जे, दैट इज आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो a11 रखोगे, मतलब रो की जगह 1 रखिए एंड कॉलम की जगह 1 रखिए। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, और कैंसिल करके क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? ये एलिमेंट आ गया हमारे पास 2। ठीक है, a11 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 2 आ गया। उसी तरह अगर मुझे सेकंड एलिमेंट निकालना है, ठीक है, मुझे यानी कि 1 2 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? 1 2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मुझे 1 2 निकालना है तो मुझे कैसे निकालना है? a12, तो यानी कि i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है। ठीक है, ऑर्डर हमारा यही रहेगा, i प्लस j का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। समझ भाई? तो i की जगह रख दीजिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 2 2 सॉरी, i की j की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 9 बाई 2। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 2 1 निकालूंगा, क्या निकालूंगा? 2 1, तो i की जगह 2, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। तो ये भी कितना बन गया आपके पास दोस्तों? 9 बाई 2। उसी तरह जब 2 2 निकालोगे, 2 2 a22, तो क्या रखोगे? i की जगह i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स दोस्तों a22, दैट मीन्स i की जगह 2 प्लस j की जगह 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो a22 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, एंड कैंसिल करके दोस्तों क्या आ जाएगा? 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज 2x2। बात समझ में आ रही है? उसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं तो क्या करते हैं इसमें? सेकंड पार्ट में देखो दोस्तों क्या करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको i डिवाइडेड बाई j दे रखा है। क्या दे रखा है? i डिवाइडेड बाई j, और आपको कंस्ट्रक्ट तो 2x2 की ही करनी है ना? तो कंस्ट्रक्ट तो 2x2, यानी कि a11, a12, a21
एंड A22, यानी कि मैट्रिक्स तो मेरे दोस्तों आपकी यही रहनी है, मैट्रिक्स तो आपकी ए मैट्रिक्स यही रहनी है। अब आपका यहाँ पे क्या कर दिया, आपको ए आई जे दे दिया, ए आई जे क्या दे दिया भैया जी, आई डिवाइडेड बाई जे दे दिया, आई डिवाइडेड बाई जे दे दिया। यानी कि आपको अगर एलिमेंट निकालना है A11 तो क्या रखोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पहला आ गया 1। उसी तरह A12 निकालोगे, A12 तो आई की जगह क्या रखोगे 1 और जे की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, ठीक है। तो सेकंड क्या आ जाएगा 2 1, क्या आ जाएगा दोस्तों अगला 2 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड दैट इज 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। उसी तरह 2 2 निकालोगे, क्या निकालोगे 2 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड कैंसिल करके 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से आपका आई डिवाइडेड बाई जे की मैट्रिक्स भी बन गई एंड जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर है। समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये और ये सेम ही दिख रहा है, बस जे के साथ क्या कर दी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दिया 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको करके देखना है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको होमवर्क मिल रहा है, ये आप करके देखना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपको 3/4 की बना के देखनी है मैट्रिक्स, क्या बनानी दोस्तों 3/4 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो देखिए थोड़ा इसको कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखिए फटाफट आप 3/4 की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। ओके